हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच नंबर 3 खेला जाएगा 7 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान के बीच। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो टीम मैं बनाता हूं ये डेमो टीम है और इसी को सब कैप्टन वाइस कैप्टन मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये आपको बताने के लिए मैं आपको ये बनाता हूँ कि ये बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं है कि ग्राफिक्स फ्लेट पे आपको बता दूँ ये बता दूँ। तो इसीलिए मैं इसको डेमो के तरह यूज़ करता हूँ और इसको कैप्टन वाइस कैप्टन मत मान लेना कि मैं आपको जो फाइनल टीम देता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, उसके बाद लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेन्यू की। ये मैच अलग जगह होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, धर्मशाला में, और सुबह का 10:30 बजे ये मैच होगा धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। ग्राउंड थोड़ा छोटा है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। धर्मशाला की पिच रिपोर्ट कैसी है? धर्मशाला की जो पिच है ना, यहाँ पे तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा उछाल और स्विंग मिलता है। शुरुआती में कुछ ओवर, मान के चलो पावर प्ले तक 10 ओवर 11 ओवर तक, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और उस टाइम तक अगर कोई बैट्समैन टिक गया तो अच्छा खासा रन बनता है यहाँ पे। अगर उस टाइम पे नहीं टिका तो आउट भी हो जाए, क्योंकि बॉल जो है थोड़ा उछाल भरी होती है, उसके बाद उसमें स्विंग करती है। कहाँ पे किस साइड करेगी, आउट स्विंग करेगी कि इन स्विंग करेगी, ये नहीं पता होता है बैट्समैन को। तो इसमें आपको 10 से 12 ओवर तक बचा के खेलना पड़ेगा आपको धर्मशाला में। और छोटा ग्राउंड है। उसके बाद में एक चीज़ और है, बॉल सेकंड जो करेगा उसके बाद स्पिनर गेम में आ जाते हैं। सेकंड इनिंग में स्पिनर यहाँ पे ज़्यादा विकेट ले जाते हैं। इस ग्राउंड का खास से बता रहा हूँ आपको कि सेकंड इनिंग में स्पिनर ज़्यादा गेम में रहते हैं। यहाँ का जो औसत स्कोर है 200-250 प्लस है। जो बहुत ख़राब खेलेगा तो 170-180 भी यहाँ बने हैं। यहाँ पे टोटल 80 भी बना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा, उसके बाद सेकंड इनिंग में स्पिनर काम। यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगा धर्मशाला में। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। और जो अभी रिसेंट मैच हुआ है, देखो जो अभी रिसेंट मैच खेल के आ रही है अफगानिस्तान, पहले मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो उसमें गुरबाज 119 रन बनाए हैं। रिसेंट मैच जो इनका ट्रायल मैच चला था, क्योंकि अफगानिस्तान का एक ही मैच हो पाया था, एक बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जो उनका प्रैक्टिस मैच था। उसके बाद इब्राहिम जार्डान को, जो बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, वो नहीं कुछ रन बना पाए, 7 ही रन बनाए, आउट हो गए। तो कोई बात नहीं, लेकिन खतरनाक प्लेयर हैं, ज़बरदस्त। रहमत शाह 93 रन बनाए थे। ये फिर फॉर्म में आ गए, ये बता दिए कि मैं अभी हूँ। गुरबाज तो इनके खतरनाक प्लेयर हैं, सबको पता है गुरबाज और इब्राहिम जार्डान इनके ज़बरदस्त। ये जोड़ी मानी जाती है खतरनाकी वाली जोड़ी, गुरबाज और इब्राहिम जार्डान की, इनकी जोड़ी खतरनाक है। उसके बाद रहमत शाह भी बता दिए मैं भी फॉर्म में आ गया हूँ। फिर इनके जो हसनतुल्लाह शहीदी हैं, ये भी फॉर्म में आ गए, इन्होंने बता दिया, इन्होंने बना दिया रन। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो हैं अभी ये सब इनके टॉप पे चल रहे हैं ये भी। और बांग्लादेश भी कम नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो रिसेंट मैच की, जो अभी जस्ट रिसेंट मैच की बात बता रहा हूँ, ये अभी जो रन बना के आ रहे हैं रहमत शाह, गुरबाज और इब्राहिम जार्डान। इब्राहिम जार्डान तो नहीं बनाए हैं, केवल गुरबाज और रहमत शाह बनाए हैं। अब इनका जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था बांग्लादेश में, अब उसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन कितना रन बनाया, अफगानिस्तान के प्लेयर कौन कौन कितना रन बना के आए थे वहाँ से। अब ये होता है ना, दोनों टीमें आपस में खेली हैं, बांग्लादेश अफगानिस्तान दोनों आपस में खेली। ये तो था अलग अलग टीमों के साथ, लेकिन ये जो दोनों आपस में भिड़ी हैं तो कौन प्लेयर कौन चलता है, सबसे ज़्यादा कौन चलता है।
अब सुनो ध्यान से, गुरबाज 145 रन, जो इनका अभी रिसेंट मैच की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत पहले हुआ था इनका बांग्लादेश में, 145। उसके बाद क्या है, इब्राहिम जाडरान एक बार क्या मारे थे, 100 रन बनाए थे, ध्यान देना, और दूसरी बार बनाए 75 रन, जो दूसरा मैच हुआ। तो कुल मिला के ये खतरनाक प्लेयर है। एक पल के लिए मैं मान सकता हूँ गुरबाज एक मैच में मारते, दूसरे मैच में नहीं, लेकिन ये इब्राहिम जाडरान ने दोनों मैच में मारे हैं। पहला शतक मारे थे, दूसरे में 75 रन मारे थे। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट मारे थे मोहम्मद नबी 25 रन, और उसमें फारूक की 3 विकेट ले गए थे। चीज़ बता रहा हूँ जो मैच हुआ। उसके बाद राशिद खान 2 विकेट, और ये जो कैप्टन है 51 रन, हसनतुल्ला शहीदी 51 रन, और उसमें रहमत शाह नहीं चले थे। जो मैच हुआ है ये बता रहा हूँ। तो उस जो आमने सामने जब भिड़ती हैं तो उसमें ये हीरो बन जाते हैं, ये और ये, और उसके बाद देखो ये नबी, फारूकी, और ये कितने प्लेयर बन गए अब बता रहा हूँ। मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब, फारूकी, जारडान। अब ये 3 और 2 5 प्लेयर बेस्ट, इसलिए बेस्ट करूँगा कि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये एक मैच के हीरो हैं, ये एक मैच के हीरो हैं, गुरबाज और शहीदी, हसनतुल्ला शहीदी। इब्राहिम जाडरान 2 मैच के हीरो हैं। मोहम्मद नबी मैच हर मैच में रन मारे हैं, उसके बाद प्लस विकेटें भी ले गए हैं खतरनाक, 4 विकेटें ले, एक बार 2 ले गए, एक बार 4 ले गए। राशिद खान की आपके बता दिया, मुजीब का बता दिया। तो जो आपके टॉप के रहेंगे ये 3 रहेंगे, एक मोहम्मद नबी, एक इब्राहिम जाडरान। ये 5 प्लेयर ना अफगानिस्तान के बेस्ट रहेंगे, जो बांग्लादेश के खिलाफ बेस्ट खेलते हैं। अब इनको मैं क्यों कर रहा हूँ, राशिद खान एक बैट्समैन प्लस बॉलर हैं, वहीं पे फारूकी भी रन मारते हैं, मुजीब का थोड़ा कम है। अब ये तीनों इनके बॉलर हो गए, अगर 2 विकेटें ले गए, अब ये बैटिंग प्लस बॉलिंग, अब ये इनकी खतरनाक बैटिंग है। तो मुझे इनसे मिल गया 70 पॉइंट मिल गए इनसे, ये 5 प्लेयर से। फिर मुझे अगला बांग्लादेश का भी देखना है कि बांग्लादेश के टॉप कौन है जो इनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये जिनको मैं रखा हूं ये पूरा सब मैच खेलेंगे, और इसमें एक बंदा नहीं रखा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि जितना बताया हूं वही आंकड़ा है, नहीं तो आंकड़ा आप भी खोज लेना और निकाल लेना। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बेस्ट प्लेयर की, कि जो अभी इनका रिसेंट मैच हुआ है, वार्म अप मैच हुआ है, उसमें सबसे बेहतरीन कौन किया है। देखो उसमें सबसे बेहतरीन जो है तंजीद हसन, ये युवा जोड़ा गया है इनको, इन्होंने कमाल की पारी खेली है, 54 रन, 84 रन। फिर उसके बाद 45 रन इंग्लैंड के खिलाफ जो मार दिया वो 45 रन, तो वो समझ लेना अफगानिस्तान के खिलाफ चलेगा, क्योंकि ये ओपनिंग कर रहे हैं, गजब फॉर्म में है ये। इस चीज़ पे नोट रखना, इन पे बहुत कम परसेंटेज जाएगी, इन पे बहुत ध्यान देना इन पे, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने बनाए थे 84 रन तंजीद हसन, और इंग्लैंड के खिलाफ बनाए 45 रन। तो बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, इसीलिए कि जिनके बॉलिंग के आगे अच्छा रन बनाए। उसके बाद देखो इनकी फॉर्म ख़राब थी, इंजरी से आए थे, ये बेहतरीन बैट्समैन थे। अब फिर इनकी फॉर्म आ गई लिटिन दास की, श्रीलंका के खिलाफ जब बनाए थे ये 61 रन, अब फिर वहीं इंग्लैंड के खिलाफ लिटिन दास नहीं कुछ बना पाए, 5 ही रन बना पाए। तो कोई नहीं, लेकिन इनकी फॉर्म लौटी है ना, क्योंकि एक मैच में इन्होंने 61 रन बनाया है, और इतने दिनों के बाद इंजरी से आए हैं। और उसके बाद बांग्लादेश के एक और हैं सेंटो, नजमुल हुसैन सेंटो, इनकी तो गजब की फॉर्म है। इनके टीम के ये रीढ़ की हड्डी हैं, सब आउट हो जाते हैं लेकिन ये टिके रहते हैं। अब इनका जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था, इनका, उसमें सेंटो ने गजब पारी खेली थी।
104 रन बनाए थे सेंटो। अब ये मेहदी हसन मिराज 112 रन। और उसके बाद मुस्तफिज रहमान 69 रन। ये बहुत बेहतरीन प्लेयर की बात बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। फिर एक बार इन्होंने 25 रन बनाया था। साकिब अल हसन कुछ नहीं किए थे, लेकिन विकेटें ले जा रहे थे, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, लेकिन 10 रन, 15 रन, 12 रन ऐसे बनाते थे। बांग्लादेश की तरफ जो बेहतरीन है, देखो एक ये हो गए, एक युवा ये निकल के आए, एक ये हो गए, ये इनको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि शोरफुल इस्लाम एक बेहतरीन इनके बॉलर हैं, और तस्किन अहमद, साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज। अब बहुत ज़्यादा अगर हम छोड़ेंगे तो इनको रखेंगे, ये 4 तो रहेंगे। उसके बाद ये सेंटो रहेंगे। ये हमारे 5 प्लेयर हो गए। अब इसमें से हमें यह हसन को रखना है, तंजीद हसन को रखना है, या लिटिन दास को रखना है। दोनों में से एक रखना है, क्योंकि दोनों ओपनिंग करेंगे। हो सकता है इनको दोनों को ओपनिंग कराया जाए। सेंटो या तंजीद हसन आ जाए, या फर्स्ट डाउन में लिटिन दास आ जाए। अब इनमें से तीनों में से किसी को, एक आदमी को फर्स्ट डाउन आना पड़ेगा। या सेंटो को भेज सकते हैं फर्स्ट डाउन, इन दोनों को ओपनिंग करा दिया, क्योंकि ओपनिंग इनकी ज़बरदस्त चल रही थी, लिटिन दास और तंजीद हसन की। और अच्छा खासा रन बना रहे हैं प्रैक्टिस मैच में, तो भाई मौका तो मिलना चाहिए एक मैच में, उसके बाद ही कुछ आप कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट की बात करें ना, तो साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, शोरफुल इस्लाम, सेंटो, ये जो 4 प्लेयर हैं ना, ये बेस्ट हैं। ये आपको निराशा नहीं करेंगे। अब उसमें कम परसेंटेज, जैसे आपको लगेगा नहीं ये सब आउट हो जाएंगे, ये चलेंगे, और एक टीम में इनको रख लेना। अगर आपको लगता है ये टॉप ऑर्डर कुछ नहीं करेगा, तब ये आके काम करेंगे। ये भी कुछ नहीं करेंगे तो बॉलिंग से करेंगे कुछ न कुछ। ऐसा नहीं, इनको तो हटाना ही बेकार है, क्योंकि ये अगर बैटिंग से 0 आउट हो गए तो बॉलिंग से तो विकेट ले जाएंगे। लेकिन इनके ये भी खतरनाक प्लेयर हैं, तौहीद हृदय, क्योंकि ये बहुत आराम से खेलते हैं। अब ये 50 रन 100 रन मारने वाले प्लेयर हैं। जब टॉप ऑर्डर बिखरता है तो ये आराम से पारी को संभाल लेते हैं, ये और ये मुस्तफिजुर रहमान। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब ये टॉप ऑर्डर बिखरेगा तो ये आके पारी को संभालते हैं। अब इनको फर्स्ट डाउन, थर्ड डाउन भेज दिया जाएगा, इसीलिए ये लेट आते हैं। देखो ये बहुत लेट आते हैं। ये भी आ जाएंगे, ये भी जल्दी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। ये 2 प्लेयर तो ओपनिंग करेंगे, उसके बाद इनको फर्स्ट डाउन भेज दिया जाएगा, फिर ये मेहदी हसन को भेजा जाएगा, साकिब खुद आ जाएंगे। अब इनमें से मान के चलो 3 विकेटें गिर गए, ये गिर गए, ये गिर गए, ये गिर गए, ठीक है, 3 विकेटें गिर गए, बचा ये फिर ये फिर 1 विकेट गिर गई, तो आएंगे कौन? ये ही तो आके रन बनाएंगे फिर। इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत ध्यान, वीडियो देखो, समझोगे तभी समझ में आएगा। तो आके रन कौन बनाएगा? ये रन बनाए। और ये दोनों जो हैं बहुत आराम से खेलते हैं। ये इनको 5-5, 6-6 ओवर तक आप देखोगे 10 रन 5 रन पे रहेंगे, उसके बाद ये फिर स्पीड पकड़ते हैं। सब समझ जाते हैं पिच को, हर बॉलर को समझ जाते हैं, फिर ये अपनी आगे रिदम बढ़ाते हैं। इसलिए कहता हूँ, और जो ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं ये सब हिटर हैं। ये पावर प्ले में 10 ओवर में अच्छा खासा रन बनाने, 70-80 रन बनाने के दोनों रखते हैं। 40-40, 35-35 रन मारने की हिम्मत रखते हैं सेंटो, लिटिन दास और ये तंजीद हसन, जिस हिसाब से इनकी फॉर्म चल रही है। अब बात करते हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बेस्ट की। बेस्ट में गुरबाज, इब्राहिम जाडरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब और फारूक की। और इसके बाद ये तस्किन अहमद, उसके बाद साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, तंजीद हसन, उसके बाद सेंटो। अब ये मैंने टॉप की बात किया हूँ। अब इनको कैप्टन किया हूँ, इनको वाइस किया हूँ। अब ये बांग्लादेश की बेस्ट बॉलर। इनको अगर विकेट नहीं मिली, किसको मिलेगी? शोरफुल इस्लाम को। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान सुनना। अगर आपको लगेगा कि ये एक टीम में रखना है इनको, अगर इनको बचा खेलेंगे तो हिटिंग किस पे जाएंगे? शोरफुल इस्लाम पे जाएंगे, तो इनको काट के वहाँ रख लेना। नहीं लगता है कि नहीं उनको नहीं,
इनको आराम से खेलेंगे, लास्ट का डेथ ओवर करेंगे, ये ले जाएंगे। या तो तस्कीन अहमद या सरफराज इस्लाम, दोनों का लास्ट में दोनों में से एक आदमी को डेथ ओवर करता है। सबसे ज़्यादा होता है तस्कीन अहमद का। 5 ओवर कराने के बाद लास्ट में इनको फिर लाया जाता है दोनों को। फिर उसमें साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज और जो हैं उनको कराया जाता है, उनसे बॉलिंग। लेकिन अभी जो रिसेंट की बात की जाए, जो रिसेंट में भी मैच ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, ये हो गए सेंटो हो गए और तंजीद हसन हो गए, गुरबाज, इब्राहिम जाडरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब और फारूकी। और इनकी तरफ से 5 प्लेयर और इनकी तरफ से 6 प्लेयर। और दोनों जो हैं बांग्लादेश अफगानिस्तान दोनों टक्कर की टीम है। हेड टू हेड में भी कोई एक मैच ज़्यादा जीता है, कोई मैच है बराबर, दोनों टक्कर की टीम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी बहुत हाई स्कोर बांग्लादेश अफगानिस्तान बना देती है, तो कभी हाई स्कोर बांग्लादेश बना देती है, तो अफगानिस्तान नहीं बना पाती है। अगर बांग्लादेश 300 प्लस बना दी, 280 तक बना दी, तो अफगानिस्तान मुश्किल हो जाएगी। या अफगानिस्तान बना देती है 300 280 300 प्लस, तो बांग्लादेश को मुश्किल हो जाता है। इनमें ऐसे चलता रहता है, कभी कभी बहुत लो स्कोरिंग मैच भी होता है इनका। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बेस्ट हैं उनकी बात की हूँ। अगर आपको लगेगा ये ओपनिंग जोड़ी टूट जाती है, तो फिर किसको, वही मैं कह रहा हूँ, ये आएंगे, इनसे मुझे बॉलिंग प्लस बैटिंग, इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन दिया हूँ। ठीक है, एक में तो ये कैप्टन ज़्यादा रहेंगे, तो साकिब दे दियो ये कैप्टन रहेंगे, इनको कैप्टन कर देना, उसके बाद वाइस कैप्टन इनको भी कर सकते हो। और एक में अगर लगेगा ये नहीं चलेंगे, दोनों नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे हृदय रख लेना, तभी तो वहाँ यहाँ पे रहीम रख लेना, विकेट कीपिंग जो है। और एक में लगेगा आपको कि मुजीब नहीं चलेंगे, मुजीब की जगह यहाँ सरफराज इस्लाम रख लेना कि बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो इसमें फारूकी और राशिद खान, नबी, जाडरान और ये गुरबाज। लगेगा कि नहीं भाई जाडरान नहीं चलेंगे, यहाँ रहमत शाह रख लेना। और ये गुरबाज भी नहीं चलेंगे, लगेगा आपको गुरबाज को हटा के यहाँ पे रहीम रख लेना, तो इसके बाद यहाँ पे एक प्लेयर बढ़ा देना, किसको, शहीदी जो कैप्टन है, हसमतुल्ला शहीदी रख लेना। तो ऐसे टीम बनेगी कि आप ये टॉप ऑर्डर अगर आप रख रहे हो, तो आउट होगा तो कौन रहेगा आगे आगे, ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर विकेट कौन ले जाता है, शुरुआती को ओवर कौन करेंगे, या ये करेंगे या फारूकी करते हैं इधर से, और ये करते हैं इधर से, या मुस्तफिज रहमान करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये करेंगे, तो अगर टॉप ऑर्डर जाता है, तो टॉप ऑर्डर की जगह उसके बाद रन कौन बनाएगा आके, यही तो बनाएंगे। और कैप्टन के जो सबसे ज़्यादा दावेदार रहेंगे, साकिब से ज़्यादा ये मेहदी हसन मिराज रहेंगे। और वाइस कैप्टन जो हैं ये दोनों, ये बनाना था मोहम्मद नबी, मेहदी हसन मिराज। क्योंकि साकिब का बल्ला अभी खामोश है, केवल विकेट से पॉइंट है जो साकिब के, अगर आपको देख रहे होंगे बल्ले से भी कम आया है, लेकिन मेहदी हसन मिराज का बल्ला प्लस बॉलिंग दोनों तगड़ी है। और वही हाल मोहम्मद नबी का, बॉलिंग प्लस बल्ला दोनों चलता है। और साकिब का बल्ला चलने लगेगा तब तो इनसे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, क्योंकि बहुत सही टाइम पे आते हैं। टीम के कैप्टन जब मर्जी आ जाएं, अब इनको तो आराम से भेजा जाता है, इनको तो प्रमोट कर दिया जाता है, तो जाओ तुम। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रहेंगे, मोदी हसन मिराज कर देना, वाइस कैप्टन मोहम्मद नबी कर देना। और बहुत अगर लगेगा तो ये हैं टीम के कैप्टन इब्राहिम जाडरान, और वाइस कैप्टन आप इनको कर देना, मोदी हसन मिराज या साकिब या राशिद खान पे आ जाना। और बहुत रिस्क लेना है तो ये बना देना तंजीद हसन को एक जगह कैप्टन, और वाइस चले आना है मोहम्मद नबी या मेहदी हसन मिराज पे। ये ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के, ऑप्शन की कमी नहीं है। गुरबाज भी हैं, खतरनाक प्लेयर हैं। अब बैट फर्स्ट में गुरबाज खतरनाक काम करते हैं, बता रहा हूँ मैं। अगर अफगानिस्तान बैटिंग पहले करती है तो गुरबाज पे ज़्यादा चले जाना, गुरबाज और इब्राहिम जाडरान, कैप्टन वाइस कैप्टन ठोक देना एक ओपनिंग। अब बॉल अगर बैट सेकंड करेंगे तो गुरबाज को प्रेफर नहीं करूंगा, तब इब्राहिम जाडरान, उसके बाद अहमद शाह रख लेना। अगर बैट बॉल फर्स्ट करती है अफगानिस्तान, तो ये फारूकी खतरनाक काम करेंगे, और मुजीब भी, और ये राशिद खान। इसीलिए कह रहा हूँ कि चीज़ें समझ लेना सारी चीज़ें, और जो भी होगा जैसे भी होगा टेलीग्राम टीम दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।